नमस्कार, कैसे हैं आप। नरक चतुर्दशी ये कार्तिक मास में 2 बार मनाई जाती है। एक दिवाली से पहले जो शुक्ल पक्ष की आती है, और एक है आज जैसे पूर्णमासी से पहले, तो ये कृष्ण पक्ष की कहलाती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध भी किया था, तो इसलिए नरक चतुर्दशी कहा जाता है। और 2 छोटी छोटी पुरानी कथा जो मैं आपको बताती हूँ कि प्राचीन काल में एक राजा होता था। वह अपने पूर्व जन्म में बहुत ही दान पुण्य दानी और धर्मात्मा था, और इस युग में भी वह बहुत दान करता था और कभी भी पाप नहीं करता था और काफ़ी धर्मात्मा था। तो एक दिन यमराज ने यमदूतों को उसको नरकलोक में लाने के लिए कहा। जब यमदूत राजा के पास पहुँचे तो राजा ने कहा कि मुझे नरकलोक ही क्यों। तो यमदूत ने कहा कि आपने एक बार किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से भूखा ही भेज दिया, तो इसलिए आपको पाप लगा है। तो अब राजा सोचने लगा और बोला कि मुझे तो 1 वर्ष लंबी और आयु चाहिए। तो यमदूत ने बिना सोचे विचारे उनको 1 वर्ष की लंबी आयु और दे दी और वापस चले गए। तो इधर राजा ऋषि मुनियों के पास पहुंचा और कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ ऐसा उपाय दें जो इस पाप से मुक्ति मिले। अब ऋषि मुनियों ने कहा कि कृष्ण पक्ष की नरक चतुर्दशी आएगी, आपको उस दिन ये व्रत करना होगा और श्री कृष्ण भगवान और विष्णु की विधि विधान से पूजा करना, तो आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद आपने ब्राह्मणों के पास जाना होगा और अपने अपराध को बतलाकर क्षमा याचना करनी होगी। इस प्रकार आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। और राजा ने ऐसा ही किया। जब नरक चतुर्दशी आई तो व्रत किया, विधि विधान से श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की पूजा की, फिर उनको वैकुंठ लोक मिला। और इस दिन कहा जाता है तेल लगा करके नहाना चाहिए, या उबटन लगा सकते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने इस दिन कहा जाता है कि रूप को भी बांटा था, यानी कि रूप दिया था। दूसरी कथा पौराणिक है ये भी, और सभी जानते होंगे। द्वारकाधीश के श्री कृष्ण भगवान अपनी 8 पुत्रानियों के साथ बड़ी सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन इंद्रलोक स्वर्गलोक से आए और प्रार्थना करने लगे, महाराज, भीमासुर नाम का जो दैत्य है उसने देवताओं के साथ बड़े अत्याचार किए हैं और देवताओं में त्राही त्राही मची हुई है। और वहाँ के वरुण के 76 अदिति के कुंडल और सभी देवताओं की मणि भी छीन लिए और त्रिलोकी के विजयी होकर त्रिलोकी बन बैठे हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने सुना तो श्री कृष्ण भगवान को पता था कि उसकी मौत जो है एक स्त्री के कारण ही, स्त्री के हाथों से ही होनी है। तो सत्यभामा को लेकर, अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार हो गए, और बताया गया कि वह उस राज्य में पहुँचे जहाँ पर वह दैत्य रहता था। जब दैत्य के और भी छोटे राक्षस आए तो पहले तो श्री कृष्ण भगवान ने उनका नरसंहार किया, जिनके 6 लड़के थे। उसके बाद जब भीमासुर को पता लगा तो उसने भी अपनी सेना और सेनापतियों के साथ भगवान जी के साथ बहुत ही घोर युद्ध किया, क्योंकि उसने राजाओं को तो बंदी बनाया हुआ था। पृथ्वी लोक के आम जनजीवन जो व्यतीत करते थे, उनकी बहुत ही सुंदर, यानी कि अति सुंदर कन्याओं को अपने कारागृह में बंद कर रखा था, जिनकी संख्या 16,101 बताई गई। और वह उसको मारकर श्री कृष्ण भगवान ने घेराबंदी से राजाओं को छुड़ाया ही, उन कन्याओं को भी गृहबंदी से छुड़ाया और द्वारकाधीश में ले जाकर द्वारकापुरी में उनको आश्रय दिया, क्योंकि वे दैत्य के कारण बहुत ही कलंकित, बहुत ही पीड़ित और बहुत दुखी थी और अपमानित थी। सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उनको कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उनको अपनाया और वह भजन कीर्तन में लीन होकर अपना सब कुछ न्यौछावर करके श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मानने लगी। और इस प्रकार ये पौराणिक कथा है। आपको अच्छी लगे या जैसा भी हो, कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर लिखें। और आपका ढेर सारा धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।